के जिला परिषद सदस्य कृपया ऊपर आए मंच पे और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच उपखंड अधिकारी महोदया भी बैठी हुई है। श्रद्धा जी को मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन। एमएलए साहब कालूराम जी, प्रधान जी, सुल्तान सिंह जी, आप सब मिलकर उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से ऐसे दानवीर। गोवंश सेवा की नई पहल, आंक खेड़ी में बनेगी 1 करोड़ की गौशाला। गौशाला भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम में धर्मगुरु, विधायक, जिला कलेक्टर सहित अनेक गणमान्य रहे उपस्थित। झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत आंक खेड़ी में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गौशाला का शिलान्यास एवं भूमि पूजन समारोह बुधवार को बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला गोपालन समिति के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ रहे, जबकि अध्यक्षता विधायक कालू राम मेघवाल ने की। इस अवसर पर संत बालक दास महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने आशीर्वचन देकर गौशाला निर्माण को क्षेत्र की ऐतिहासिक पहल बताया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री स्टेट वेयर हाउस मानसिंह चौहान, प्रधान पंचायत सचिव भवानी मंडी सुल्तान सिंह चौहान, जिला परिषद के सीईओ शंभू दयाल मीणा, उपखंड अधिकारी श्रद्धा गोमे, कार्यकारी अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान अर्जुन सिंह, मांगू सिंह चौहान, नाथू सिंह तंवर, गंगा सिंह परिहार, सोना कंवर आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि चौहानों का खेड़ा निवासी राम सिंह चौहान ने अपनी भूमि दान देकर जिस भाव से गौशाला निर्माण के लिए योगदान दिया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि चौहानों का खेड़ा निवासी राम सिंह चौहान ने अपनी भूमि दान देकर जिस भाव से गौशाला निर्माण के लिए योगदान दिया है, यह वास्तव में अद्वितीय और प्रेरणादायी है। गोवंश की सेवा हमारी परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग है और इस दिशा में भूमिदान जैसा पुण्य कार्य समाज को नई ऊर्जा देता है। गौशाला केवल आश्रय नहीं बल्कि यह करुणा, सेवा और समाज की संवेदनशीलता का प्रतीक है। चौहान का यह योगदान भावी पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा कि वे गोवंश संरक्षण जैसे पावन कार्यों में अपना सहयोग दें। जिला कलेक्टर ने आगे कहा कि गौशाला केवल पशुओं के संरक्षण का स्थान नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का प्रतीक है। ग्राम पंचायत आंक खेड़ी में जन सहयोग से बनने वाली यह गौशाला गोवंश की सेवा और पालन पोषण के साथ साथ समाज को संवेदनशील बनाने का कार्य करेगी। बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यह पूरी जानकारी सरपंच नाथू सिंह तंवर द्वारा दी गई। अर्जुन सिंह जी, जिला परिषद सदस्य पर्वत सिंह जी, फतेह सिंह जी, गोविंद सिंह जी, मांगू सिंह जी, जगदीश सिंह जी और ऐसे बहुत सारे सिंह जी, सभी सिंहों को मेरा प्रणाम। विधायक महोदय ने कहा, जैसा हमारे मान सिंह जी ने कहा, मैं आपको संकल्प, जो आपका संकल्प है कि झालावाड़ जिले के सारे चरागाह अतिक्रमण मुक्त हो, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूं। तो ये सरपंच साहिबान सारे बैठे हैं, मैं इनको कह रहा हूं तुम सब मुझे ग्राम सभा में अतिक्रमण का प्रस्ताव दो और मैं तुम्हें चरागाह मुक्त करने का आश्वासन दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः महाराज श्री के चरणों में सत नमन। और ऐसे व्यक्ति ने मेरे मन मस्तिष्क पर जो गहरी छाप छोड़ी है, या मानिए कि मैंने भी आज इनसे सीखा है। ऐसे शिखर पुरुष, ऐसे सिंह उजाला लगाने वाले श्री मान सिंह चौहान साहब, साथ में विराजमान बैठे हुए सीओ साहब, एसडीएम साहब, एमएलए साहब, प्रधान साहब, मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान के ओजस्वी तेजस्वी अर्जुन सिंह जी गौर साहब, तहसीलदार साहब। बाकी अगर दिल की आत्मा से अगर कोई दान नहीं करता तो वो सारा पैसा हमारा निष्फल है। आज जो बादशाह आपने नाम रोशन किया है इस चौहाना का खेड़ा का, आखेड़ी पंचायत का, मैं आपको नमन करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत उपकार किया है। आपकी सात पीढ़ी तड़ जाएगी इस उपकार से। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जिला परिषद के आदरणीय सीओ साहब, मेरे पास बैठे हमारे आदरणीय वीडियो साहब और तहसीलदार जी, हमारे आप सबके चहेते लोकप्रिय विधायक हमारे भाई कालू राम जी, उधर हमारे प्रधान साहब सुल्तान सिंह जी,
हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय भाई मांगू सिंह जी, उनके साथ विराजे हुए सभी सरपंच साहबान और मुख्यतः हमारे बीच में बैठे हैं जो जमीन दान का दुर्गा दास जी की हमारे एक मिनट सर एक मिनट माल्यार्पण करते हुए कलेक्टर महोदय आदरणीय अजय सिंह जी साहब। कलयुग का युग में दान दिया आपने गौशाला जमीन, तो दूसरा भी जो नौजवान पीढ़ी है जो आपके गांव का है भी सोच रहे होगा कि बस आपने बड़ो काम करो। सब हम कतरा की लागत की होगा वो जमीन है 4.5 बीघा, अगर अपन पड़त पड़ी थी तो 5 लाख की हो तो 2,000। अच्छा 5 लाख की है, 5 बीघा एक बीघा का 5 लाख 10 लाख। अच्छा वो 10 लाख का मुझे तो थोड़ा गणेजो देखा आपने, ये वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने गौशाला के लिए यानी कि नंदी गौशाला के लिए 4.5 बीघा जमीन को आज सरकार के नाम कर दिया, यानी कि पंचायत के नाम कर दिया। अब ये देखना है कि गोवंश जो है, जो आवारा गोवंश है, आवारा पशु है, जिनके लिए संगठन भी काम करते हैं। अभी 2 दिन पूर्व भी एक गाय को जो शहर में एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेकर उनका इलाज कराया। और ऐसे भामाशाह, ऐसे जनप्रतिनिधि, समाज से भी लोग आप सब हमारे साथ हैं। और एक संदेश हम देना चाहते हैं कि गौ माता से बड़ी पूजा कुछ नहीं होती है। अगर आप गौ माता की पूजा करते हैं तो आपके मन और आपके तन और आपके धन को हमेशा ऐसे सुख और शांति रहेगी। इसी के साथ खबर 24 न्यूज़ ऐसी सार्थक खबरें ही दिखाने का प्रयास करता है, तभी तो खबर 24 न्यूज़ के 10 साल बेमिसाल हुए हैं। नमस्कार। और ये जो योजना है काफ़ी जिले के अंदर काफ़ी 5 गौशाला हमारे विधानसभा में की है, और आज राम सिंह एक बुजुर्ग व्यक्ति ने नाम किया है, वो प्रेरणा स्रोत सभी के लिए बने। सर क्या कहेंगे? माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से जो यहाँ गौशाला स्वीकृत हुई, जिसमें राज्य सरकार का ये प्रावधान है कि 1 करोड़ रुपए एक गौशाला को दिया जाएगा। जी सर। उसके तहत इसकी ASFS सारी जारी हो चुकी है, इसका एस्टिमेट भी अप्रूव हो चुका है, अतिशीघ्र ही यहाँ काम शुरू होगा। लेकिन उससे पहले जो इस गांव के जो क्या कहूँ मैं उनको, कर्ण कहूँ, ददीची कहूँ, भामाशाह कहूँ, कोई शब्द नहीं है उनके। राम सिंह जी ने जो अपनी खुद की खातेदारी की भूमि में से जो 4.5 बीघा भूमि दी है, जी सर, वो निसंदेह बड़े सम्मान के पात्र हैं। और ऐसी ही जो स्पिरिट है वो अगर पूरे क्षेत्र में लोग बाग रखें तो गौशालाओं का जो संचालन है उसमें सरकार तो अपना सहयोग कर ही रही है, लेकिन जितना ज़्यादा जन सहयोग मिलेगा गौशाला तभी सफल होगी। तो माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से, प्रधान साहब के प्रयासों से, सरपंच साहब के प्रयासों से, हमारे जिला परिषद CO SDM साहिबान, इन सब का ऐसी सभी गौशालाओं को बनाने के लिए जितनी भी सहायता हो सकती है हमारी तरफ से, जो भी तकनीकी सहायता हो सकती है या जो भी कुछ हो सकती है आपकी, वो हम सारी करने की कोशिश करेंगे, ताकि सड़कों पर जो आवारा जो गोधन घूम रहा है इसका एक स्थायी निराकरण हो सके।